श्री गणेशाय नमः। विद्या, विद्या का अर्थ है जानने की बात। संसार में जितने चीजें हमको दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती हैं, सब जानने की बात है। सबका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सृष्टि से लेकर ईश्वर पर्यंत सबका ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य की भीतरी आंखें खुल जाती हैं। जहां तक हो सके विद्या और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अनंत शास्त्रं बहुलाश्च विद्या ह्याल्पश्च कालो बहु विघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसेर यथा क्षीरमिवाम्ब मध्यात्। अर्थात शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है, समय बहुत थोड़ा है, विघ्न बहुत है, इसलिए जो सारभूत है वही उपासनीय है। जैसे हंस पानी में से दूध ले लेता है, इसलिए अपनी शक्ति भर माता पिता को अपने बालकों को विद्या अवश्य पढ़ाना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बालकों को विद्या अभ्यास नहीं कराते वे शत्रु हैं। उनके बालक बड़े होने पर सभा में अपमानित होते हैं और ऐसे कुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। अनेक माता पिता अपने बालकों को मोह में आकर उनकी चाल नहीं सुधारते और मोह में आकर कहते हैं पढ़ लेगा, अभी बच्चा है। परंतु वे नहीं समझते कि हम लाड़ प्यार में अंधे होकर बच्चे को गलत दिशा में प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनकी जीवन खराब करते हैं। प्रेय में पढ़कर उनको श्रेय का ध्यान ही नहीं रहता। प्रेय कहते हैं उसको जो पहले तो प्रिय मालूम होता है परंतु पीछे से जहर का काम करता है, और श्रेय कहते हैं उसको जो पहले कष्टदायक मालूम होता है पर पीछे से उसमें हित होता है। बच्चों का प्यार भी एक ऐसी ही चीज है जो पहले तो माता पिता इत्यादि को मोह के कारण प्रिय मालूम होता है किंतु बाद में उन्हें पछताना पड़ता। इसीलिए पाणिनि ने कहा है कि सामृते ही पानी भीर्घ्रंति गुड़बू न विशोक्षिते लालनाश्रयक्षिणो दुशास्त्र डनाट श्रयणी गुणा। अर्थात जो माता पिता और गुरु अपनी संतान और शिष्यों का तारण करते हैं वे मानो अपनी संतान और शिष्यों को अमृत पिला रहे हैं, और जो उनका लाड़ प्यार करते हैं वे उनको विष पिलाकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। क्योंकि लाड़ प्यार से संतान और शिष्य अनेक दोष में आ जाते हैं और तारण में ही उनको गुण आता है। बालकों को भी चाहिए कि वे ताड़ना से प्रसन्न और लाड़ प्यार से दूर रहा करें, परंतु माता पिता गुरु इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। वे द्वेष में आकर उनका ताड़न न करें, भीतर से उन पर कृपा भाव रखकर ऊपर से उन पर कठोर दृष्टि रखें। अस्तु, विद्या पढ़ने पढ़ाने में उपर्युक्त ध्यान देना ही चाहिए। मनुष्य को विद्या की बड़ी आवश्यकता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ अपनी जीविका चलाकर अपना पेट भर ले, बल्कि इस लोक और परलोक सब कर्तव्यों को करते हुए अपने देश का भी उपकार कर सके। विद्या की बहुत सी महिमा है कि विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणांग गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या मनुष्य का बड़ा भारी सौंदर्य है। यह गुप्त धन है। विद्या भोग यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है,
विद्या एक सर्वश्रेष्ठ देवता है, विद्या राजाओं के लिए भी पूज्य है, इनके समान और कोई धन नहीं। जो मनुष्य विद्या से विहीन है वह पशु से भी पशु है। विद्या धन में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह खर्च करने से और भी बढ़ती है। यदि विद्या दूसरे को दान की जाए, पढ़ने पढ़ाने का क्रम जारी न रखा जाए तो यह भूल हो जाती है, उसकी बुद्धि गति गम कम हो जाती है। इसी पर एक कवि ने बड़ी अच्छी युक्ति कही है, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययाच्च वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। अर्थात, हे सरस्वती देवी, आपके कोष की दशा तो बहुत ही विचित्र जान पड़ती है, क्योंकि व्यय करने से इसकी वृद्धि होती है और संचय करने से यह घट जाता है। किसी हिंदी कवि ने किसी दोहे के भाव में दर्शाया है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी बंद न करे। कौन से शास्त्र और विद्या मनुष्य को पढ़नी चाहिए, यह बहुत से आदेश दिए गए हैं कि बुद्धि वृद्धि करान्यासु धन्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमानश्चैव वैदिकान्। वेदादि शास्त्र, जिनमें शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद सब आ जाते हैं, जो बुद्धि धन हित बढ़ाने वाले हैं, नित्य पढ़ना पढ़ाना चाहिए। यही नहीं कि विद्यालय में पढ़कर उनको भूल जाओ, जीवन भर अपनी जीविका का कार्य करते हुए उनका अभ्यास करते रहना चाहिए। सब बातें कंठाग्र होनी चाहिए और उनको कार्य में लाने का कौशल भी जानना चाहिए। पुस्तकी विद्या के विषय में चाणक्य महाराज ने कहा है, पुस्तकेषु चया विद्या परहन्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक की विद्या और पराये हाथ का धन कार्य करने पर उपयोग में नहीं आता, न वह विद्या है और न वह धन है। विद्या पढ़ने में बालकों को खूब मन लगाना चाहिए, क्योंकि बालपन में जो विद्या पढ़ ली जाती है वह जिंदगी भर सुख देती रहती है, और विद्या एक ऐसी धन है जिसमें किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं है। किसी कवि ने कहा है, न चौरहार्यं न चौराजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न चौभारकारी, व्यये कृते वर्धत्येव नित्यं विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्। अर्थात विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा डांट सकता है, न भाई बांट सकता है, और न कोई इसका बोझा ढो सकता है। फिर व्यय करने से रोज बढ़ती है। सचमुच ही विद्या धन सब धनों से श्रेष्ठ है। इसलिए विद्या की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम।